English Grammar Series Part 2। Welcome dear students, myself प्रियांशी पांडे। आज हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर पार्ट में। तो चलो देखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या होता है। यूजुअली अगर आप देखने जाओगे तो नॉट ओनली बट ऑल्सो को हम हिंदी में न केवल बल्कि ये भी, न केवल बल्कि ये भी। फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। वो केवल हैंडसम ही नहीं बल्कि वो इंटेलिजेंट भी है, न केवल बल्कि। यूजुअली आप देखने जाओगे तो ग्रामर पार्ट में रूल होता है कि आप नॉट ओनली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाएंगे, लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो में ऐसा नहीं होता है। आप बिना हेल्पिंग वर्ब के भी नॉट ओनली लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगी और वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगी कि यहाँ पे आप कैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐड करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, ही इज पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। अब यहाँ पे देखिए, ही इज अ सब्जेक्ट एंड इज अवर helping verb. Poor is our adjective and unemployed is also our adjective. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव। यहाँ पे सब्जेक्ट एक है लेकिन एडजेक्टिव कितने हैं, दो। आपको मैं एक तरीका बताती हूँ नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे लगाएंगे। पहले मैं सेंटेंस लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। जब हम एडजेक्टिव को सॉल्व करेंगे तब हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस एडजेक्टिव प्लस बट ऑल्सो प्लस एडजेक्टिव। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, प्लस हमारा वर्ब क्या है, इज, नॉट ओनली रूल के हिसाब से प्लस पुअर प्लस बट ऑल्सो प्लस अनएम्प्लॉयड। यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर क्या बना है, रूल के हिसाब से सब्जेक्ट इज ही इज नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। हमने यहाँ पे क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ओनली लगाया, एडजेक्टिव के पहले नॉट ओनली और एडजेक्टिव के पहले बट ऑल्सो लगाया है। दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो हम इस तरीके से नॉट ओनली और बट ऑल्सो लगाएंगे। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल विल बी, ही स्पीक्स स्पेनिश नेचुरली एंड फ्लुएंटली। अब यहाँ पे देखिए, ही इज अवर सब्जेक्ट, स्पीक इज अवर वर्ब, नेचुरली इज अवर एडवर्ब एंड फ्लुएंटली इज ऑल्सो अवर एडवर्ब। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस एडवर्ब। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ही स्पीक्स स्पेनिश नॉट ओनली नेचुरली बट ऑल्सो फ्लुएंटली। यहाँ पे क्या किया हमारा, ही इज अवर सब्जेक्ट, स्पीक इज अवर वर्ब, फिर यहाँ पर एडवर्ब लग गया और यहाँ पे लग गया एडवर्ब के पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ भी एडवर्ब के पहले क्या लगा है, बट ऑल्सो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस एडवर्ब प्लस बट ऑल्सो प्लस एडवर्ब। सो दिस इज अवर सेकेंड रूल, जो कि वर्ब के टाइम है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा एक है और एडवर्ब हमारा दो है, तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो कहाँ लगाएंगे, एडवर्ब के पहले। थर्ड एग्जाम्पल इज, आई लाइक आइसक्रीम एंड केक। अब यहाँ पे देखो, I is our subject, like is our verb, ice cream is our noun and cake is also our noun. अब हम लोग यहाँ पे not only और but also कब लिखेंगे, सब्जेक्ट रूल के हिसाब से पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर हमारा आया verb, I like, noun के पहले not only ice cream and हट जाएगा और आ जाएगा but also केक। हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, आई लाइक्स नॉट ओनली आइसक्रीम बट ऑल्सो केक। अगर आपने नोटिस किया होगा तो अगर एंड है तो हमने एंड की जगह
बट ऑल्सो ही यूज किया है, और उसके पहले या नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है तो हम उसके पहले ही नॉट ओनली यूज करते हैं। बट नॉट ओनली जरूरी नहीं है कि आप एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब इनके ही पहले आप यूज करो। अब मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि नॉट ओनली स्टार्टिंग में भी हम यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो एग्जांपल क्या है। रेशमा एंड हर सिस्टर्स वर सिंगिंग अ सॉन्ग। पहले देखते हैं सेंटेंस क्या है। रेशमा एंड हर सिस्टर्स वर सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब कि रेशमा और उसकी बहनें साथ में क्या कर रही हैं, गाना गा रही हैं। आप ही एक बार सोचो कि कैसे हम इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करेंगे। हम इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? न केवल रेशमा बल्कि उसकी बहनें भी गाना गा रही थी, बल्कि उनकी बहनें, न केवल रेशमा, यानी कि नॉट ओनली रेशमा बट ऑल्सो हर सिस्टर वर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे नॉट ओनली कहाँ आ गया? पहले, एंड के जगह पर बट ऑल्सो। एग्जाम में ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस दिया था, रेशमा एंड हर सिस्टर वर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ब्रैकेट में आएगा यूज दी नॉट ओनली बट ऑल्सो। तब आपको यहाँ पे चेंज करना है। आप कैसे आंसर लिखेंगे? नॉट ओनली रेशमा बट ऑल्सो हर सिस्टर्स वर सिंगिंग अ सॉन्ग। नॉट ओनली पहले आ गया, बट ऑल्सो एंड की जगह पे आ गया। ऐसे ही मैं 2-3 एग्जाम्पल्स और देती हूँ कि आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल और आपके लिए लिख दिया है। यहाँ पे पहले दिया है आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी। अब यहाँ पे 2 बार आई लाइक दिया है, तो आप एक ही बार लिखेंगे आई लाइक। अब यहाँ हमारा टी और कॉफी ये हमारा है नाउन, तो हम नाउन के पहले क्या लगाएंगे? नॉट ओनली, और नाउन के आगे बट ऑल्सो। आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो। अब आई लाइक यहाँ पे है, आई लाइक यहाँ पे है, इसलिए हमने एक बार लिख लिया है आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी। अब यहाँ पर शी इज योर सब्जेक्ट, डांस एंड सिंग इज योर वर्ब। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? शी नॉट ओनली डांस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट ऑल्सो सिंग परफेक्टली। लास्ट एग्जाम्पल, दे विजिटेड केरला एंड तमिलनाडु। सो केरला और जो तमिलनाडु है ये हमारा क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। तो दे विजिटेड नॉट ओनली केरला बट ऑल्सो तमिलनाडु। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नॉन टेक्सुअल ग्रामर के इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सब सारे ग्रामर प्रैक्टिस कीजिए, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। सो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि वो भी नॉट ओनली बट ऑल्सो को काफी अच्छी तरीके से समझ सके। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।